साईं की बात। बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है। मेरी पूजा पाठ में कोई भी कमी नहीं है। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि साईं क्या कमी है, तो कोई कमी नहीं है। तुम मेरी पाठ पूजा बहुत अच्छे से कर पाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। और कभी कभी नहीं भी हो पाता तुमसे, कहीं तुम्हें जाना पड़ जाता है अचानक से, तो उस दिन तुम नहीं कर पाते हो, या फिर किसी कारण की वजह से तुम नहीं कर पाते हो, तो कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ, ठीक है ना। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में क्या है और क्या नहीं है। तो मुझसे आकर ये मत कहा करो कि साईं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पाठ नहीं कर पाया, मैं पूजा नहीं कर पाया। तुम्हें माफ़ी मांगने की मुझसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है, तुम मेरे बच्चे हो। अरे मैं तुम्हें गले से लगाता हूँ, ना कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, ये करो। जब कोई चीज़ तुमने की ही नहीं, उसके लिए तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? हाँ, मेरा तो मन इतना करता है ना, तुम इतने प्यारे हो ना, कि तुम्हें गले से लगा लूँ, इतना लगा लूँ ना कि बस तुम्हें बहुत प्यार करूँ। और मैं ऐसा करता भी हूँ, लेकिन ना तुम्हें इस चीज़ का कभी कभी आभास होता भी है और कभी नहीं भी होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और एक बात कहूँ तुमसे, परिवार वो होता है मेरे बच्चे जो तुम्हारे सुख दुख में खड़ा रहे, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने से तुम्हें रोके, तुम्हें डांटे, तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारी परवाह करे। ना कि वैसे लोग मेरे बच्चे जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें कभी भी सही गलत करने से कभी कुछ रोकते नहीं, तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, मीठे मीठे बनते हैं। तो वो परिवार कैसे हुआ मेरे बच्चे? तुम्हारा असल परिवार कौन सा है और कौन सा नहीं है, तुम्हें इस बात की समझ में आ गया होगा कि सही कौन है, गलत कौन है। वो क्या है ना, अक्सर जो लोग ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। और जो तुम्हें रोकता है, टोकता है, वो उनके लिए कहते हैं तुम्हें कि देखो, तुम्हें उसने डांट दिया, तुम्हें फटकार दिया। लेकिन असलियत में ना वो तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हें डांटते हैं। तो इस बात को तुम्हें समझना होगा। किसी गलत राह पे मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, और ना कभी जाने दूंगा। जब जब जाओगे, तब तब वहाँ मुझे पाओगे अपने सामने खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोकूंगा। सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ना किसी गलत राह में या किसी गलत इंसान के साथ, किसी के साथ नहीं। और तुम ना किसी की भी बातों को इतना मत सुना करो, ना किसी की तरक्की की बातों को, और ना किसी की असफलता की कहानियों को मेरे बच्चे। क्योंकि ना तुम्हारा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि तुम दूसरों की कहानियों से ना अपने आप को जोड़ लेते हो। चाहते ना चाहते तुम उनके दर्द में शामिल हो जाते हो, उनकी खुशी में शामिल हो जाते हो। उनके दर्द से अपने दर्द को जोड़ लेते हो, उनकी खुशी से अपनी खुशी को जोड़ लेते हो। और यही तुम्हारे लिए गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है ना, तो वही सबसे ज़्यादा हानिकारक बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चीज़ हानि पहुंचाए। और जो तुम्हारे स्वभाव है ना, इस कारण मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, बाकी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ तुम्हें खुद से खुद को बचाना है, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हें बचाना है। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारा स्वभाव कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। तुम दूसरों के साथ ना हमेशा हमदर्दी करने की कोशिश करते हो, लेकिन खुद के साथ ही गलत कर जाते हो। तो बस इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। दूसरों के साथ अच्छा करने को मुझे कोई वो नहीं मेरे बच्चे, बल्कि अच्छी बात है कि तुम दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की तकलीफ़ें सुनते हो। लेकिन उसमें खुद का बुरा कर लो, खुद का कुछ गलत कर लो, खुद को हानि पहुँचा लो, ये तो गलत बात है ना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या कि तुम अपनी जान दे दोगे? तुम जीना नहीं चाहते? ये सब बातों को लेकर तुम ऐसी बातें करते हो ना, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि सामने खड़े होकर ना तुम्हें बहुत डांट लगाऊं। ये छोटी छोटी बातों को लेकर तुम इतना ज़्यादा गहराई में चले जाते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अरे ये तो सोचो कि जो नहीं हुआ है वो किसी कारणवश नहीं हुआ। तुम्हारे साईं ने, तुम्हारे बाबा ने वो नहीं किया है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने कुछ और तुम्हारे लिए सोचा है। क्या ये नहीं सोचते तुम? बस यही सोचते हो कि बाबा ने नहीं किया तो बस अब ख़त्म कर लो अपना जीवन। अब मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं करना। ये कितनी गलत बात है तुम्हारी, कितनी। कोई ज़िंदगी को तुमने कुछ आसान समझ रखा है क्या? जब चाहे ले लिया, जी लिया, जब चाहे अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये ज़िंदगी है तुम्हारी? हाँ, ये ज़िंदगी तुम इतनी आसान समझ रहे हो ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए 84 लाख जन्म काटने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें ये ज़िंदगी प्राप्त होती है। सोच के देखो एक बार, लिख कर देखना, 84 लाख लिख कर देखना। चलो तुम एक काम ही कर लो, तुम 84 लाख बार ना मेरा नाम ही लिख लेना,
तब तुम्हें ना समझ में आ जाएगा कि 84 लाख यूनी काटने के बाद तुम्हें जो ये जन्म मिला है ना, तब तुम्हें शायद थोड़ी सी अकल आ जाए, तब तुम्हें बुद्धि आ जाए कि 84 लाख होता क्या है। तब शायद तुम कांपोगे, ये जीने के त्याग करने से ना कांपोगे। और जो मेरा बच्चा अच्छे मन से, साफ मन से रोज़ रोज़ मेरा 1 घंटा जाप करता है, बिना गिनती के सिर्फ 1 घंटा मेरा जाप कर ले, एक चित होकर, ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर, फिर देखना उसके सारे काम ऐसे बनते चले जाएंगे ना कि वो सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आ जाएगी, इतना विवेक आ जाएगा ना कि वो खुद नहीं सोच पाएगा कि उसके जो काम समझ में भी नहीं आ रहे थे ना, जो इतने कठिन थे, जो इतनी कठिन परीक्षाएं थी, वो सब उसके लिए सफल हो जाएंगी और सब आसान हो जाएंगी। वो बहुत जल्दी उस सफलता को पा लेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। जो मेरा एक बार आसरा ले लेता है ना, जो अपने साईं के चरणों में एक बार आ जाता है ना, उसके सारे काम ज़िंदगी के ऐसे होने लग जाते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं वो। तो मेरी बात मानो और रोज़ मेरा ध्यान किया करो, 1 घंटा मेरा नाम जाप करो, बिना गिनती के। कोई गिनती नहीं करनी तुमने। और इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम मेरा पाठ करने बैठोगे या मेरा मंत्र जाप करने बैठोगे, तो अपने घर के सारे काम कर कर बैठना, जिससे कि तुम्हें कोई आवाज़ ना लगाए और ना तुम उठकर किसी काम के लिए जाओ। अपने सारे काम पहले से ही करके रखना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जब तुम मेरा नाम जाप करने बैठो ना, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई नहीं। जो वहाँ पर शक्तियाँ जागृत होंगी ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत शक्ति और बहुत हिम्मत देंगी, क्योंकि मेरे नाम जाप में बहुत शक्ति है। लेकिन अगर उसे सही ढंग से, सही तरीके से किया जाए ना, एकचित होकर, एक मन होकर किया जाए, तो उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं मेरे बच्चे। तो समझना इस बात को, इसे महसूस कर कर देखना आज ही। तुम महसूस करना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जो तुम्हारे ये मानसिक तनाव है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे मन में शांति भी आएगी और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम देखना। तुम आजकल मेरे लिए ना पानी भर के रखना भूल जाते हो कभी कभी, है ना। मेरा पानी भर के रख दिया करो ना। तुम्हें क्या लगता है कि ठंड हो गई है तो क्या साईं को प्यास नहीं लगती? अरे बाबा, मुझे लगती है, क्योंकि मैं चल चल के आता हूँ। मेरे पास कहाँ से कोई वाहन आया, मैं तो पैदल पैदल ही अपने बच्चों के पास पहुँचता हूँ ना। मुझे इतनी प्यास लगती है, जब मैं चल फिर कर घूम कर तुम्हारे घर पर आता हूँ, बैठता हूँ, तब मुझे इतनी प्यास लगती है और देखता हूँ कि वहाँ पानी होता ही नहीं है और तुम सो चुके होते हो। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। तो अगली बार से मेरे लिए पानी भरकर रख दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम था जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, तुम रोज़ सोचते हो कि तुम आज जाओगे, कल जाओगे, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विपत्ति आ ही जाती है जिससे तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो वहाँ जाओ और जाकर पता करो, जो भी चीज़ें हैं वो पता करो। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्या है ना, कुछ सरकारी चीज़ें होती हैं जिसे करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। तो सही समय पर उन्हें ख़त्म कर लो, तो वो तुम्हारे लिए ही ठीक होता है मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे मन में अन्नदान करने का आया है ना, तो उसे करना, क्योंकि ना मैं बहुत चुनिंदा बच्चों से ही ये सेवा लेता हूँ मेरे बच्चे, कि मेरे कुछ बच्चे अन्नदान कर पाएँ। तो ये सेवा मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में तभी आता है जब मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो सेवा करो मेरे बच्चे। जिस जिस बच्चे के मन में जो जो आता है ना, सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है, तो समझो कि तुम्हारे साईं ने ही तुम्हारे मन में डलवाया है। ऐसे ही नहीं आया मेरे बच्चे, मैं ही तुमसे करवाता हूँ। सुन रहे हो ना। और आज मेरा फूल तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा, चिंता मत करो। अब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आज तुम्हें मेरा फूल मिल जाएगा। खुश रहो। बहुत सारा प्यार मेरा, खूब सारा, ढेर सारा मेरा बहुत बहुत प्यार मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।